नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक गाने के बोल हैं, हिंद देश के निवासी हम सब एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। क्या वाकई में कांग्रेस में यही हो रहा है? गुट चाहे कितने भी हो, बयानों की तलवार चाहे कितनी भी हो, नेताओं के हित चाहे कितने ही हो, लेकिन जब बात कांग्रेस की आएगी, बात जब हाथ की आएगी तो सब एक है, क्योंकि संगठन सर्वोपरि है। नेता आते हैं जाते हैं, संगठन रहता है। तो क्या संगठन सर्वोपरि रहते हुए चुनाव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि पार्टी जीतती है? आज बात इसी मुद्दे पर कि कांग्रेस एक है और एक रहते हुए ही चुनाव लड़ेगी, या फिर राहुल गांधी की यात्रा में कांग्रेस एक है और यात्रा के राजस्थान से निकलते ही अनेकता दिखाई। हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, फिर आपके सवालों का उत्तर। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर ये चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, किसी एक व्यक्ति को नहीं जिताएंगे। यकीनन किसी भी पार्टी की जीत में संगठन का एक महत्वपूर्ण रोल होता है और इसीलिए कहा जाता है कि जिस पार्टी का संगठन जितना जमीन पर मजबूत होता है उतनी ही उस पार्टी के जीतने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लेकिन क्या वाकई में राजस्थान में कांग्रेस का संगठन मजबूत है? और जिसके लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस का संगठन सर्वोपरि है, नेता आते हैं जाते हैं, क्या वाकई में वो संगठन राजस्थान में मजबूती से खड़ा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आर तिवारी जी, बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी, राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष शर्मा जी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी। आर तिवारी जी, शुरुआत आपके साथ सर। इसमें कोई दो राय नहीं सर कि संगठन सर्वोपरि है, लेकिन क्या वाकई में राजस्थान में संगठन सर्वोपरि है? विजेंद्र, अगर सर्वोपरि नहीं होता राजस्थान में संगठन, तो कोरोना जैसे 2 साल जो हमने खोए, उसके बावजूद हमने राजस्थान में हुए, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, विधानसभा के उपचुनाव हो, कांग्रेस ने सत्ता में रहने के बावजूद हमने हर जगह विजय प्राप्त किए। और ये विजय बिना संगठन के तो होती नहीं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन कैसा, ये तो भारतीय जनता पार्टी के आशीष भाई बता सकते हैं, लेकिन राजस्थान में सत्ता होते हुए भी अगर संगठन, सरकार जो हमारी दोनों में जो शानदार तालमेल है, उसी का नतीजा है कि हमने नगर निगम के चुनाव। क्या होता है आर तिवारी जी, अगर प्रदेश अध्यक्ष से नीचे तक देखें तो स्ट्रक्चर क्या है संगठन का? प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी, फिर जिला कांग्रेस का अध्यक्ष, जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी, फिर ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस की कार्यकारिणी, फिर हमारा वार्ड अध्यक्ष और वार्ड कांग्रेस की कार्यकारिणी। अभी तक का तो हमारा ये ढांचा है। और इसमें से कितनों पर लोग हैं काम कर रहे हैं? कितनों की आप कहें कि नियुक्तियां हैं? अभी राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अभी हमारे 40 पदाधिकारी हैं। जिला कांग्रेस कमेटियों में हमारी नियुक्तियां बाकी हैं। इस बात के लिए मैं मना ही नहीं करूंगा। हमारे यहाँ तमाम जो जिला कांग्रेस कमेटियां, 40 जिला कांग्रेस कमेटियों में हमने अभी तक 13 जिला कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष बनाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां हमने हटा दिया हो, जो नए बनने वाले हैं ये बीच में कहीं ना कहीं चुनाव की आ जाती है। जनवरी माह में हम अब की बार एक नया बीच में कड़ी और जोड़ रहे हैं। वार्ड अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के बीच में हम एक नया मंडल अध्यक्ष लेकर के आए हैं, और ताकि ज्यादातर लोगों को हम संगठन में मौका दे सकें। तो पूरे राजस्थान में संगठन है, ऐसा नहीं है कि संगठन नहीं है। अगर संगठन नहीं होता तो हम उपचुनाव में ठीक है 7 चुनाव जीते, ये पूरा देश जानता है। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं संगठन तो है हमारे पास, उसमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। नहीं, नया करने की तो चलेगा। संगठन हर बार नया करने में सतत प्रयास में है। अब की बार हमने पूरे देश में मंडल अध्यक्ष बनाने की कवायद की। ये बात सच है कि संगठन ही चुनाव लड़ते हैं और संगठन के दम पर ही सरकारें आती हैं, और सरकार चली भी जाती है तो भी संगठन बसता है। लेकिन क्या वाकई में जब कांग्रेस कहती है कि हाँ संगठन सर्वोपरि है, तो आपको लगता है कि हाँ उनके अंदर संगठन सच में सर्वोपरि है? विजेंद्र, राजस्थान की कांग्रेस में संगठन सबसे लचर है, और ये कहा जा सकता है कि ये बात निहितार्थ है और इस अर्थ को साबित भी करता है। कांग्रेस की बीजेपी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है और कांग्रेस मास आधारित संस्था है। ये कह रहे हैं कि 13 जिला अध्यक्ष बने,
लेकिन 13 में से भी कुछ एक पद एक व्यक्ति सिद्धांत के कारण उनको भी अब रवाना कर दिया, तो उनमें से भी कुछ ही बचे हैं। और पूरा संगठन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नख दंत विहीन होकर शासन कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस के, क्योंकि कारण साफ है कि संगठन एक जो प्रक्रिया है वो तय समय पर पूरी की जानी चाहिए थी। उदयपुर डिक्लेरेशन के बाद जो कुछ कहा गया, न मंडल अध्यक्ष बने, संभाग अध्यक्ष बनाने की बात थी, न संभाग अध्यक्ष बने। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर अभी भी पद भरे जाने बाकी है। खुद आर तिवारी जी, जिनसे हमारी उम्मीद है कि ये जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाले, अभी तक इनके नाम की घोषणा नहीं हुई। सबसे संगठन के सबसे कुशल व्यक्ति आर तिवारी जी कहे जाते हैं, कांग्रेस के कमिटमेंट कार्यकर्ता, वो भी उस इलाके से जो बीजेपी का गढ़ है वहाँ से आते। तो विजेंद्र पूरी तरह अभी तक संगठन जो है अपने आप में, इस बार मैंने देखा कांग्रेस का संगठन ना तो खड़ा हो पा रहा है ना बन पा रहा है। ये अलग बात है कि सरकार कांग्रेस की है, ये भी एक ड्रॉबैक रहता है। लेकिन सरकार तो योगी जी, सरकार तो कभी होती है कभी नहीं होती, संगठन तो होता है, और संगठन जितना मजबूत होता है। अमूमन विजेंद्र, जब सत्ता होती है कांग्रेस की, तब संगठन मुझे लगता है कि वो एक तरह से कहा जाए तो उपेक्षित सा रहता है, और यही नजर आ रहा है कि संगठन कांग्रेस का उपेक्षित सा है। और तिवारी जी बोल लीजिए सर, कुछ बार बार मैं कह रहा हूं योगेश भाई की बात में कहीं सत्यता हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूं योगेश भाई, डोटासरा जी और अशोक गहलोत जी एक संगठन के हमारे मुखिया हैं, एक राज्य की सरकार के मुखिया हैं। जितना शानदार तालमेल राजस्थान में सत्ता और संगठन में मैंने लंबे समय में कांग्रेस को देखा है, 45 साल से मैं कांग्रेस का मैं कार्यकर्ता हूं, जितना बढ़िया तालमेल है। और फिर मैं कह रहा हूं, अगर सत्ता विरोधी कहीं बात होती, ये भारतीय जनता पार्टी जो टुकड़े टुकड़े भारतीय जनता पार्टी में हर बार तिवारी जी बात तो संगठन की हो रही है ना सर, संगठन कि में संगठन अगर कितना हमारा मजबूत है जमीन तालमेल पर। नहीं होता विजेंद्र, तो हम इतने 7 विधानसभा में चुनाव जीते नहीं। सर चुनाव जीतना एक अच्छी बात है, बिना संगठन के कैसे चुनाव जीत सकता है कोई भी अच्छा पार्टी? आप मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं कि किसी भी जिले में जिला अध्यक्ष की जरूरत नहीं है, ब्लॉक अध्यक्षों की हमें जरूरत नहीं है, उनकी घोषणा नहीं भी होगी तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं आज सही काम करती है। आज जयराम रमेश जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे पवन खेड़ा जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है संगठन सर्वोपरि है, व्यक्ति तो आते हैं व्यक्ति जाते हैं। 77 से आज 2022 के दिसंबर के महीने में मैं आपके सामने कह रहा हूं, मैंने देखा बड़े बड़े दिग्गज राजनीति में नहीं है, एक नया चेहरा उभर करके आ रहे हैं। कर सकते हैं आशुतोष शर्मा जी, पिछले 2 साल से संगठन में नियुक्तियों की बात हो रही है। डोटासरा जी को जब अध्यक्ष की कुर्सी दी गई, तब ये हुआ कि चलिए वो एक नई टीम का गठन करेंगे, जिला अध्यक्ष बनाएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन उसको भी एक लंबा वक्त हो गया। अब अगले साल से तो इलेक्शन मोड में ही जा रहे हैं, और ना जिला अध्यक्ष ना ब्लॉक अध्यक्ष है। क्या वाकई में संगठन सर्वोपरि है? देखिए विजेंद्र, हकीकत यह है कि आपने जयराम रमेश और पवन खेड़ा की बात को बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले लिया है जी, क्योंकि हकीकत आर तिवारी जी कुछ भी कहे, आप कह रहे हैं इतनी गंभीरता से कांग्रेस भी नहीं ले रही उनके बयान को। बिल्कुल, ये तो हकीकत है ना, क्योंकि गोविंद डोटासरा जिस समय पर अध्यक्ष बने थे वो कोई सर्वसम्मति या उससे अध्यक्ष नहीं बने, वो उस समय का जो डिस्प्यूट था उसमें ये एकदम से तदर्थवाद के नाम पर ही थोपे गए थे, और उसमें यह कभी नहीं था कि ये रहेंगे या नहीं रहेंगे। आज भी स्थिति यही है कि कब उनको हटा दिया जाए और दूसरा अध्यक्ष बन जाए। लेकिन अब संगठन की मजबूती की हालत यह है, जो भी परिस्थिति रही, लेकिन बतौर संगठन में अध्यक्ष रहते हुए जो चुनाव हुए उनमें तो परफॉर्म अच्छा ही किया है। देखिए चुनाव जब सरकार कांग्रेस की है बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और ये पहले बीजेपी में भी था, लेकिन कांग्रेस में ये ज्यादा है, जब सरकार बनी होती है तब कार्यकर्ता और संगठन बिल्कुल इररिलेवेंट कर दिया जाता है। और यही वजह है कि 2 बार पिछले बार जो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा वो संगठन बिल्कुल दूर था, कार्यकर्ता नाराज थे, इसलिए चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, आप उपचुनाव में जो सहानुभूति के वोट लेकर के चुनाव जीते हैं उसका उदाहरण देने के लिए ठीक है, लेकिन वो तर्क 100% सही नहीं है। वहां पर जब चुनाव में कार्यकर्ता उपेक्षित रहता है तो विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस की दुर्गति पिछले 2 बार हुई है, वो यही वजह है कि सत्ता में रहते हुए संगठन पूरी तरह उपेक्षित रहता है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है सर, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिलेवार चल रही है, जिलेवार समर्थन मिल रहा है ना यात्रा को, ऐसा तो नहीं है कि कार्यकर्ता नहीं जोड़ रहे। सरकार यहाँ पर है कांग्रेस की, और निश्चित रूप से कार्यकर्ता कांग्रेस की सरकार, जब उनके सर्वोच्च नेता आए हुए हैं तो उसको लेकर के कोई भी गुट हो, पूरी कांग्रेस की कवायद इस समय यह है कि एक दिखें
और जैसे तैसे ये भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस जोड़ो का कोई मामला नहीं उठे, इसलिए बार बार ये बयान दिए जा रहे हैं। और इसका सारा पता कितना संगठन मजबूत है, संगठन तो ये मजबूत है, आपको ध्यान होगा कि 1.5 साल से जब सरकार इनकी चली तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच बोलचाल के संबंध नहीं थे, और ये सूत्रों की खबर नहीं है, ये हॉर्सेस माउथ से आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हमारे बोलचाल के संबंध नहीं थे, और ये अध्यक्ष को नाकारा घोषित करके निकाल दिया गया। तो संगठन कहाँ है? 13 जिलों में संगठन है, उसमें भी आप कह रहे हैं कि कुछ मंत्री बने हुए हैं। तो आश्चर्य की बात है कि 1.5-2 साल का समय बीत गया, चुनाव में पार्टी जा रही है, कौन जिलाध्यक्ष अभी बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? फिर नीचे ब्लॉक है, 13 जिलों में तो ब्लॉक भी नहीं बने जी। तो आशीष कैसे चतुर्वेदी होगा जी, ये सब? आशीष चतुर्वेदी जी, जरा सोचिए, अभी तो कांग्रेस के संगठन ढंग से नहीं बने हैं, उसके बावजूद बाई इलेक्शन में बैक टू बैक आपको हरा रहे हैं, उनके संगठन बन जाएंगे तो फिर क्या हाल होगा? देखिए विजेंद्र जी, कांग्रेस एक है, ये सबसे बड़ा झूठ है। हमने 25 सितंबर का घटनाक्रम भी देखा है, उसके बाद की लगातार बयानबाजी भी देखी है, जब जिस तरह से एक गुट ने दूसरे गुट को दलाल कहा, भ्रष्टाचार का, निकम्मा कहा। और अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू आया है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को, इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री को गद्दार कहा और बोला कि किसी तरह से मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। देखिए विजेंद्र जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो युद्ध विराम हुआ सर, है, कमल के फूल में कितनी पंखुड़ियां हैं? नहीं आप देखिए विजेंद्र जी, अभी योगेश जी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अंतर बता रहे थे। अगर हम अंतर की बात करें तो कांग्रेस के लिए सत्ता सर्वोपरि है, भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन सर्वोपरि है, कांग्रेस के लिए परिवार सर्वोपरि है, हमारे लिए विचार सर्वोपरि है। ये बेसिक अंतर है, और यही कारण है कि कांग्रेस लगातार टूटी है। और ऐसा नहीं कि आज से टूट रही है, कांग्रेस जब से आप देखिए 1948 से लेकर के 2022 तक आप देखेंगे तो कांग्रेस का लगातार वर्टिकल डिवीजन हुआ है। कई राज्यों में कांग्रेस समाप्त हो गई है, और जो इनसे निकले हैं वो आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अच्छा, और हिमाचल में क्या हुआ? संगठन नहीं था आपका? नहीं, देखिए हिमाचल और गुजरात दोनों की समीक्षा होनी चाहिए। देखिए विजेंद्र जी, सर, दोनों आपके पास ही थे? नहीं, दोनों हमारे पास थे। अरे दोनों हमारे पास थे ना विजेंद्र जी। हम 43% वोट लेकर के आए, मात्र 37,000 वोट हमारे कम आए। गुजरात में कांग्रेस का क्या हुआ? उनका संगठन नहीं था। अच्छा, उनके 27% वोट आए। 37,500 नहीं, वो 12,500 के आसपास वोट हैं जिनसे आप हार गए। 37,500 नहीं है सर वो। नहीं विजेंद्र जी, जो भी है विजेंद्र जी, अभी इनके जयराम रमेश जी ने स्टेटमेंट दिया गुजरात को लेकर के कि हमारी जो गुजरात में हार हुई है उसके लिए हमारा कमजोर संगठन जिम्मेदार है। अरे भाई, कमजोर संगठन जिम्मेदारी, इसके लिए कौन जिम्मेदारी तय कौन करेगा? आप महामंत्री हैं, आप मीडिया देख रहे हैं, आपके संगठन। अरे सर, वो तो अपना देख लेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब उनका संगठन नहीं है और आप कह रहे हैं संगठन नहीं है, उसके बाद बैक टू बैक बाई इलेक्शन हरा रहे हैं आप। देख, अरे विजेंद्र जी, 20 चुनाव हो गए, 20 चुनाव में से कांग्रेस लगातार 19 आ रही है। हिमाचल आया छोटा राज्य, वो भी बिल्ली के भाग से टूटा सर, मैं तो राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में कितने बाई इलेक्शन हुए? नहीं, बाई इलेक्शन देखिए, कितने हुए सर? नहीं, वो मुझे, मैं सारे आंकड़े मेरे पास है विजेंद्र जी, मैं सारे आंकड़े आपको बता सकता हूँ। 7 बाई इलेक्शन हुए हैं, जिसमें से 9 बाई इलेक्शन हुए, उनमें से 7 कांग्रेस जीती है, 1 बीजेपी जीती है और 1 आरएलपी जीती है। विजेंद्र जी, 8 हुए हैं। जमानत जब्त भी हुई है, ये एक विधानसभा में तीसरी जगह भी है। पन्ना प्रमुख के नीचे 6 कार्यकर्ता, दिल्ली के एमसीडी जहां 185 पार्षद थे, ये वहां हारे। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जमीन को हमने छीना। मेरी बात सुनिए, संगठन अगर इनका है फिर कांग्रेस कैसे जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी कैसे हार रही है? कैसे जीत रहे हैं तिवारी जी? जहां जहां उपचुनाव हुए हैं उसमें से, ये आप इसको दुर्भाग्य कहें या जो भी कहें, या आप अपने लिए सौभाग्य माने, लेकिन ये फैक्ट है कि अधिकतर आपके विधायकों का निधन हुआ, आपने उनके परिवारों को टिकट दिया, और जितने भी उपचुनाव हुए आप देखिए सब परिवार वाले जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजसमंद में आपने कौन से कार्यकर्ता को जितवाया? तो जीते ना राजसमंद में आपने तिवारी जी, सहानुभूति होती है की बेटी को चुनाव लड़ाया, इसलिए आप जीत गए। आपका संगठन थोड़ी जीत रहा था। तिवारी जी, सहानुभूति वर्क करती है, केवल यहाँ नहीं वर्क करती है, राजस्थान के मुख्यमंत्री थी। आशीष जी रुके ना। आर तिवारी जी, सर, वरिष्ठतम नेताओं में गिनती होती है आपकी, इस बात को तो दिल से स्वीकार कीजिए कि भाई संगठन में बहुत काम करने की जरूरत है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, बनाने की जरूरत है। बीती बात सर्वोपरि अभी है नहीं। मैं कह रहा हूं विजेंद्र, बीती बात बिसारिए, आगे की सुध ले। जब राहुल गांधी जी के कल 100 दिन देश जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के हो रहे हैं, लाखों कार्यकर्ता मिल रहे हैं, एनजीओ वाले मिल रहे हैं, दूसरे दल वाले मिल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं फीडबैक मिला होगा। इसलिए हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है
तो कहीं कमजोरी अगर राहुल गांधी जी को लग रही है तो निश्चित रूप से हम अब आने वाले समय में राजस्थान, मध्य प्रदेश जहां चुनाव होने वाले हैं कि जो अभी प्रभारी रहे हैं कमजोरी को कमाल कर रहे हैं सर, करेंगे या खड़गे जी करेंगे, ये भी तो बता दीजिए जरा। ये भी सवाल गंभीर है भाई। अभी जनता से कौन जुड़ रहा है? आशुतोष भाई, आज आशुतोष जी लाखों लोगों के साथ में राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं। तो फिर यही बता दीजिए संगठन में सर्वोपरि कौन है फिर? हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारे हाईकमान वो है। विजेंद्र जी अभी जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं हिमाचल में, अगर आप सुखविंदर सुक्खू जी का बयान देखेंगे तो उन्होंने बकायदा सबको धन्यवाद दिया है। उन्होंने सबसे पहले प्रियंका गांधी जी को धन्यवाद दिया, फिर उन्होंने राहुल गांधी जी को धन्यवाद दिया, उन्होंने सोनिया गांधी जी को धन्यवाद दिया। उनको ध्यान ही नहीं आया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। ये फैक्ट है तिवारी जी, जिसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो कारण ये भी हो सकता है कि जब हिमाचल में चुनाव चल रहे थे तभी ये प्रोसेस भी चल रहा था। नहीं, अभी रिजल्ट आया है विजेंद्र जी, अभी रिजल्ट आने के बाद की बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन योगेश जी, विजेंद्र, कांग्रेस ऐसी ही चलती रही है, ये सालों से मैं देख रहा हूँ, कोई नई बात नहीं। कांग्रेस का संगठन जब सरकार होती है तब सरकार पूरी तरह संगठन पे कैप्चर्ड होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात नहीं, लेकिन योगेश जी फिर भी आप इतने लंबे वक्त से देख रहे हैं, वजह क्या है? वजह यही कि कांग्रेस करना ही होता है, कांग्रेस जनमानस को प्रभावित करने का काम करती है, संगठन को प्रभावित करने का काम नहीं करती या सशक्त बनाने का काम नहीं करती। सीपी जोशी जी तकरीबन 5 साल अध्यक्ष रहे, उन्होंने कार्यकारिणी नहीं बनाई थी, बिना कार्यकारिणी वो अध्यक्ष रह लिए। चुनाव भी कांग्रेस का राज भी आ गया राजस्थान में और अशोक गहलोत की सरकार भी बन गई थी, तो ये वो कांग्रेस है। तो ऐसे में अब जयराम रमेश की सोच अच्छी है कि वो सोच रहे हैं कि हमें बीजेपी की तरह या कॉमरेड्स की तरह संगठन को बनाना है, या हमें निचले स्तर तक बीजेपी के जो मंडल जो संगठन की संरचना है उसको कांग्रेस में भी अडॉप्ट करना है। लेकिन ये काम आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप कभी भी चल जाओ तो आपको वहाँ पर 150 कार्यकर्ता नजर आएंगे। कांग्रेस के कार्यालय में आप कभी भी चल जाओ, जब बिना किसी कार्यक्रम वहाँ नहीं हो तब आपको वहाँ 20 से 30 लोग अमूमन मिलेंगे, इससे कम भी हो सकते। उसका कारण यही है कि संगठन आधारित रचना कांग्रेस के अंदर अभी तक स्वीकार्यता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आई नहीं पाई। और दूसरी बात और, जो विधायक है, जो जहाँ का विधायक है, एक सबसे बड़ी कमी, वो विधायक अपनी पॉकेट का जिला अध्यक्ष बना लेता है, अपनी पॉकेट का ब्लॉक अध्यक्ष बना लेता है। तो जब तक वो विधायक सर्वोपरि है या उस विधायक की कांग्रेस में चल रही है तब तक वो जिला अध्यक्ष उसके लिए काम करेगा। तो संगठन के प्रति जो वफादारी है वो नहीं रहती, वो पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वफादारी। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और लाइन बोली गई, अब डोटासरा गया कि संगठन रहता है, संगठन सर्वोपरि, नेता आते हैं जाते हैं। ये इशारा किस तरफ था? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो है डोटासरा, वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नीचे संगठन उनके आधार या उनकी सोच के अनुसार खड़ा ही नहीं हो पाया जी। तो ऐसे में वो भी अब क्या करें, किस तरह से सोचे। और अभी आशुतोष जी भाई साहब ने जो बात कही है कि हो सकता है कल को उनको भी हटा दिया जाए, तो फिर वो तो बिना कुछ करे ही वो तो रवाना हो जाएंगे। तो ये अपने आप में बड़ा ड्रॉबैक है कि किसी भी व्यक्ति को पद पर देने के बाद, सौंपने के बाद उसको काम करने का फ्रीडम मिलना चाहिए। संगठन में अगर कोई अध्यक्ष बनता है उसको काम करने का वो पूरी तरह उसकी लाइन तो खींचे, वो लाइन ही नहीं खींच पा रहा। वो अपनी मर्जी के पदाधिकारी नहीं बना पा रहा, अपनी मर्जी के जिला अध्यक्ष नहीं बना पा रहा, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बना पा रहा, पीसीसी डेलीगेट नहीं बना पा रहा। ये तमाम चीज़ें। और दूसरी सबसे बड़ा जो है, कांग्रेस में आज भी दिल्ली का प्रभाव इतना ज़्यादा है, दिल्ली जितनी नज़दीक कांग्रेसियों को लगती है राजस्थान की, उतनी दिल्ली किसी को भी नज़दीक नहीं लगती। तो दिल्ली का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। आर तिवारी जी, इसमें यह भी कहा गया कि संगठन रहता है, नेता आते हैं जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब चुनाव जीते हैं तो पार्टी जीतती है, कोई नेता नहीं जीतता। इसका मतलब क्या था? इशारा किस तरफ था? नहीं, इशारा पूरे देश के लिए, केवल राजस्थान के संदर्भ में बात नहीं करनी चाहिए विजेंद्रपन को। नेता तो आते हैं, राजस्थान की बात करेंगे। मैं कह रहा हूं ये राष्ट्रीय महासचिव अगर कोई बात करते हैं तो राष्ट्रव्यापी बात होती है। राजस्थान के किसी महामंत्री ने नहीं कहा, मेरा सोच है ये। राष्ट्रीय प्रवक्ता कर रहे हैं, राष्ट्र के संदर्भ में बात करते हैं, राज्य के प्रवक्ता नहीं करें। फिर भी मैं कह रहा हूं कमियां हर संगठन में हो सकती है, हमें भी है सर। अपने आप में सच बताइए क्या क्या कमियां? इशारा कहीं सोनिया राहुल वाला का तो नहीं है इनका इशारा? नहीं, इसमें देखिए राष्ट्रीय स्तर के आधार पे आशुतोष जी, इसमें हो क्या रहा है आपको समझना पड़ेगा। कांग्रेस में क्या 3 आगमन हो गए हैं। एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं,
एक गांधी परिवार है और एक अशोक गहलोत जी स्वघोषित आलाकमान है। तो तिवारी जी के कहने का मतलब है कि ये जो उन्होंने घोषणा की है वो राजस्थान छोड़ के सब जगह लागू होती है, राजस्थान में लागू नहीं होती है, क्योंकि राजस्थान में सर्वोपरि जो है वो अशोक गहलोत जी हैं। नहीं, लेकिन आर तिवारी जी मान रहे हैं कि संगठन में कमियां हैं, तो सर कमियां ही गिना दीजिए, आप तो सबसे वरिष्ठ। नहीं, कमियां तो कह रहा हूं ना, 13 जिला अध्यक्ष बने, बाकी के नए जिला अध्यक्ष नहीं बने। हमारे मंडल अध्यक्ष बनाने की हमने कवायद की, वो मंडल अध्यक्ष नहीं बने, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, पीसीसी के मेंबर का निर्वाचन हो गया। ये सारी कमियां हमको आंक लेना चाहिए। आने वाला रोकता कौन है? 8 महीने के बाद रोकता कौन है इनमें जाना है। अब ये जो भी कोई हमारे में कमियां हम स्वीकार कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता स्वीकार कर रहे हैं, और ये कांग्रेसी बात केवल कांग्रेस दल है जहां हम अपनी आंतरिक कमजोरियां भी बताते हैं और आपस में मतभेद करने के बावजूद हम फिर चुनाव में एक होकर के लड़ते हैं। एक तो होता है कमियों को गिनाना, एक होता है कमियों को बताना, और दूसरा होता है कमियों को दूर कर लेना। गिनाते ही आ रहे हैं सर, दूर कब करें? दूर करने का आ गया ना, जनवरी के महीने से आपको लगेगा राजस्थान में एक ताकत आएगी, नीचे से वापस कांग्रेस का संगठन खड़ा होगा और राजस्थान में आने वाले 2023 के विधानसभा के चुनाव में फिर हम जीत हासिल करेंगे। विजेंद्र, बदलाव होगा क्या तिवारी जी? क्या कुछ इस तरह की बदलाव के संभावना, आशंका कुछ है? जहां जगह खाली है वो भरे जाएंगे ना। एक नया कलेवर तो आएगा नीचे से, जब हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का हम उसमें समावेश करेंगे जी। तो कांग्रेस नीचे। तिवारी जी, पिछले दिसंबर भी हम बैठे थे, तब भी जनवरी का ही वक्त था और कहा था संगठन बन जाएगा, अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी, जिला अध्यक्षों की। ध्यान है आपको? समय बदलाव वाला है। अब राहुल जी, मैं फिर कह रहा हूं, राहुल जी के आने के बाद में फिर नहीं, खड़गे जी के आने के बाद, खड़गे जी के, राहुल जी तो थे ही। राहुल गांधी देश के लोगों से मिल रहे हैं, देश के कार्यकर्ताओं से, उनके मन की बात सुन रहे जी। बात ये भी है कि ये बात सही है। अभी हम बात उदयपुर डिक्लेरेशन की भी कर लें, जो समयबद्ध कार्यक्रम था, उस समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कांग्रेस के अंदर नियुक्तियां होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। सर वो समय के अंदर बंद कर दी। उस समय पर तो टिकट जल्दी देने की बात हो रही थी उदयपुर डिक्लेरेशन में। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष जी, आपका शुक्रिया। आशीष जी आपका शुक्रिया। आर तिवारी जी और योगी जी आपका भी शुक्रिया। वैसे कांग्रेस के संगठन का मामला है, लेकिन संगठन जब मजबूत होता है तो फिर लोकतंत्र मजबूत होता है। संगठन को मजबूत करना कांग्रेस के लिए भी उतना ही जरूरी जितना देश में लोकतंत्र को मजबूत करना। नमस्कार।